वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 का जो है आपका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है, जहाँ पर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डिस्कस किया है हमने। बाइंडिंग एनर्जी का भी आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर क्लियर की है। इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट है, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो मुझे। मतलब जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। तो जैसा कि बता चुका हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये जो है बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कॉमन है। आप केमिस्ट्री में भी जो है इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या फिर 10th क्लास में भी आपने ये सारी चीज़ें जो है कवर करी हुई है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन है हाफ लाइफ का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का और एवरेज लाइफ का। ठीक है। इसका डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 2 पर। तो अभी मैं बेसिकली आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा यार, समझो ना। मतलब दो टॉपिक बाकी है कुछ, और 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे बस, दैट्स इट, उतना ही करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा और फुल सपोर्ट करना। ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो देखो, अगर याद होगा आपको तो हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ देखा था। उसमें मान लीजिए ये जो है, अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे टाइम इंक्रीज होते जाता है, जैसे ये टी है, फिर 2t होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 3t होगा। इस तरीके से टाइम क्या होता है, यहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज होता है। बराबर, सही बात है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये पॉइंट n जो है, ये जो है ये t पर है, तो इसका हाफ हो जाएगा कहाँ पर, 2t पर, और इसका भी आधा हो जाएगा 3t पर, ये n/4। और इस तरीके से वो जो है यहाँ पे हाफ होते जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है हाफ लाइफ ऑफ आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट। तो आपको समझ में आया, ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के अनुसार, एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हाफ होते चला जाएगा। ठीक है। हर एक पॉइंट पर जैसा इंक्रीज होता है t से 2t, जैसे आप देख रहे हो टाइम पीरियड जो इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे जैसे 3t पर जा रहा है, 4t पर जा रहा है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है टाइम जो है n/2 जो है वो n/4, n/8, n/16 एंड सो ऑन वो होता चला जाएगा। चलो, इट मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टू बिकम रिड्यूस्ड बाय हाफ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीके एंड देयरफॉर द एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो कॉन्सिक्वेंस है, ये प्रोसेस हो क्या रहा है एग्जैक्टली, जो इसका रिजल्ट है वो हमें क्या मिल रहा है इसके थ्रू। तो ये हाफ तो होते जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। हमें इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो भी सब्सटेंस है, जो भी आपका मटेरियल है, वो एक टाइम के बाद जो डीके हो जाएगा, या पूरा जो हम बोल सकते हैं पूरा खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है। इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग डीकेइंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसका जो होता है यहाँ पे एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। क्या होता है, एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अभी बात करते हैं एवरेज लाइफ की। एवरेज लाइफ और द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसी की बात कर रहे हैं। जो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ एक ही चीज होती है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी की मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द टोटल लाइफ टाइम। ठीक है। रेशियो ऑफ द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पैरेंट एटम टू द टोटल नंबर ऑफ सच एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। मान लो एक सैंपल ले लिया है, सैंपल के अंदर अलग अलग बहुत सारे 50 नंबर्स ऑफ एटम्स ले लिए। ठीक है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, एक सैंपल के अंदर मैंने 50 नंबर का जो है एक अमाउंट ले लिया, या कुछ भी नंबर हमने कंसिडर कर लिया। 50 नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर एटम दे के रखा है सैंपल के अंदर। तो अभी वो किस चीज का रेशियो पूछ रहा है आपको, रेशियो ऑफ द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पैरेंट। हर एक इंडिविजुअल पैरेंट का जो है टोटल लाइफ टाइम हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ सच एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब अगर मैं नाम लेता हूँ n1, n2, n3, n अप टू n50, कहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, n1 से लेके अगर मैं डॉट 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 कुछ इस तरीके से आपको बता रहा हूँ n50 तक, तो हम लोग टोटल काउंट करेंगे, सभी का काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समेशन और लेंगे। देखो कैसा लेता है पता है आपको, ये देखो, ये मान लीजिए ये सिंगल एलिमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुआ आपका n1 हुआ, बराबर, करेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो समेशन ऑफ, यहाँ पे n से लेके आप 50 देते हो, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो आप समझ लेना। ये देखो ये n अप टू 50 और ये हो गया आपका n।
तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं वापस आपको चाहिए तो लिख कर बता देता हूँ यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। सो ये n1 ले लिया हमने और ये अपॉन में क्या डाल दिया हमने, ये समेशन ऑफ, एक सेकेंड, ये n1 लिया हमने और ये क्या कर दिया हमने, समेशन ऑफ ये n अप टू 50, n अप टू कहाँ तक, n अप टू 50 तक, और ये n, यानी कि आप हर एक पैरेंट एटम को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, 100% क्लियर है। क्लियर है तो यार लाइक ठोक दो बिंदास एकदम, ठीक है। और उसके साथ अभी आगे बढ़ते हम लोग, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो सो अभी चेन रिएक्शन देखते हैं। देखो आप मोबाइल में भी खेलते हो, चेन रिएक्शन करके कुछ वैसा होता है बराबर। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली सीक्वेंस थोड़ा बहुत आप उससे रिलेट कर सकते हो, लेकिन चीज थोड़ी अलग है। यहाँ पे एक रूट एटम बोला जाता है या एक पैरेंट एटम होता है बेसिकली। यहाँ पे देखो आप टॉप लेवल पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है, ये सबसे मेन होता है जो फर्स्ट जनरेशन का एटम होता है। ये सेकंड जनरेशन में क्या होता है, स्प्लिट होते जाता है। अब ये जो नंबर से स्प्लिट हो रहा है उसके बाकी चाइल्ड भी सेम उतने ही नंबर से स्प्लिट होंगे यहाँ पर। मतलब कि अगर पैरेंट एटम 2 में डिवाइड हो रहा है, सो अगेन वो जो 2 है वापस वो 2 पैरेंट एटम जो मतलब सॉरी 2 जो है चाइल्ड एटम में डिवाइड हो जाएंगे। समझाता हूँ, देखो अब ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, ये स्प्लिट कितने में हुआ, यहाँ पर 2 में स्प्लिट हो गया। अगेन ये सेकंड जनरेशन 2 हुआ तो इन्होंने भी 2-2 स्प्लिट किया। इस तरीके से आपका साइकिल जो है 2-2-2 ब्रांच बढ़ते जाता है। सो देखो क्या है, चेन रिएक्शन रिफर्स टू अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रॉन्स रिलीज। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है वो रिलीज होता है इन फ्यूजन, प्रोड्यूस एन एडिशनल फिजन इन एटलीस्ट वन फर्दर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल फिजन जो है जनरेट होता है नेक्स्ट न्यूक्लियस में, ठीक है। सो दिस न्यूक्लियस इन टर्न प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन्स। अगेन वो न्यूक्लियस जनरेट होने के बाद जो चाइल्ड एटम है उसमें न्यूक्लियस जो जनरेट होने के बाद वो क्या करेगा, वो भी न्यूट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, न्यूक्लियस बनेगा जो चाइल्ड एटम है बराबर। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके थर्ड जनरेशन में क्या होगा, वापस वो न्यूक्लियस बनेगा, वापस वो न्यूट्रॉन जो है रिलीज करेगा। तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पर चलता जाता है। एंड द प्रोसेस रिपीट्स। द प्रोसेस में बी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर पावर और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज का लिया है, यूरेनियम एटम का लिया है। एग्जाम्पल आपका यूरेनियम एटम का लिया है। तो जो भी आपके रेडियो एक्टिव एटम होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो आपको पता होगा यूरेनियम जो है आपका सबसे ज्यादा जो है रेडियो एक्टिव होता है यहाँ पर। तो उसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। चलो अभी आते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखो क्या पूछा है आपको, ध्यान से देखना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल भी है। खाली एक बार प्रोसेस को समझ लो कैसे आपको डेटा को फेच करना है प्रॉब्लम से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। वो रिलीज हो रहा है किसमें से, फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन। कोई भी एलिमेंट हो सकता है जहां पर फ्यूजन हो रहा है। तो इन्होंने जस्ट एक देख के रखा है। देखो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है बराबर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोलेंगे या तो फिर आप बोलेंगे बेसिकली ये एमिशन हो रहा है बराबर। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो फ्यूजन हो रहा है। तो 4 प्रोटॉन है। देखो इट गिव राइज टू योर अल्फा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनोस, निग्लेक्टिंग द एनर्जी गिवन टू द न्यूट्रिनोस। यहाँ पे न्यूट्रिनोस को हमने निग्लेक्ट कर दिया, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आपको कंसिडर करना है। चलो ठीक है। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल बीइंग 4.001506 यूनिट। तो अभी आपको करना क्या है, द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इग्नोरिंग द एनर्जी टेकन बाय द न्यूट्रिनोस। जैसा क्वेश्चन में दिया है न्यूट्रिनोस को आपको इग्नोर करना है। तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है बराबर। आप एनर्जी जब भी कैलकुलेट करते हो आप क्या देखते हो, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। जो आपका एम सी स्क्वायर होता है वो मास होता है, सी होता है आपका वेलोसिटी होता है। डिपेंड आप किस मीडियम की बात कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्पीड ऑफ रे हो गया, स्पीड कोई भी चीज का हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है, एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन बराबर। सो बस यही करना है। हमारे पास मास दिया हुआ है, मास है हमारे पास, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सी स्क्वायर से, यानी कि हमारा सी का जो वैल्यू है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलो सो अभी देखो यहाँ पे जो भी आपको दिया है अंदर, आप देखो स्क्रीन पर देख सकते हो, अंदर जो भी चीज आप दिया है देख लीजिए। 4 हमें कहाँ पे दिया है, 4 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का ले लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, प्रोटॉन के मास से बराबर। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है। अभी माइनस क्यों करना है,
क्योंकि आपको इक्वेशन को जो है एक तरफ लेकर आना है, बराबर। तो 4 प्रोटॉन अल्फा को आप LHS में शिफ्ट कर दो तो माइनस अल्फा हो जाएगा। वैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है राइट हैंड साइड पर, उसको भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, बराबर। सो वो क्या हो जाएगा, वो भी वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। सो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ अल्फा माइनस 2, जो आपको इक्वेशन में दिया है सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर। अभी आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इनफैक्ट ये चीज इतना जो है बेसिक है, तुरंत आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस साइन भी कैसे आया, RHS से उठा के LHS में डाल दिया है। 4 जो भी आपको कांस्टेंट नंबर दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, वो मल्टीप्लाई कर दो, बाकी मास का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, C² से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो सॉल्व आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.02। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा हूँ, जो है आपके सामने सोल्यूशन है। बस कहाँ पे अटके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाली चीज जो है हमको समझ में नहीं आ गई, हम जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आ जाता है आपका आंसर 24.698 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल था, क्या था, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिया है 4 प्रोटॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल में। अल्फा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू अल्फा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। सो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी मास ऑफ अल्फा और मास ऑफ जो है आपको इलेक्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूट कर देना है, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और आता है खास, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी सेम चीज है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। यहाँ पे तो बल्कि आपको रिएक्शन दिया हुआ है। सो देखो यहाँ पे यूरेनियम का लिया हुआ है, इसका नंबर और मास लिया हुआ है जो कि 92 और 236 है, क्वेश्चन पे देख सकते हो आप। इट गिव राइज टू, यहाँ पे एमिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मतलब रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो एलिमेंट I लिया है, Y लिया है और 2N लिया है, बराबर। सो I का 53,137 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो Y का 39,97 है। द मासेस ऑफ U I Y R, इस तरीके से उनका मासेस दिया है, 236 है, 136 है, मतलब वही हो गया। आप राउंड फिगर कर दो, तो उन्होंने राउंड फिगर लिख के यहाँ पे बता दिया। ये आपका राउंड फिगर वाला जो मास्क है, मास्क कोरोना की वजह से मुंह से मास्क निकल गया चलो, Y का आपको दिया है 97, तो 96.91, ये सारी जो है आपका रियल वैल्यूज है, और इन्होंने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पकड़ा है। यहाँ पे आपको पूछा एनर्जी रिलीज क्या हुआ है, बस सेम कर दो, जो LHS में इसको RHS में लेके आओ, बाकी जो मॉलिक्यूलर वहां पे नंबर दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भाई क्या नंबर दिया है यहाँ पे, आपको 2N दिया है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। तो 2N दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। अभी दिया क्या है आपके पास, MU डाल दो, MI डाल दो, MY डाल दो। 236 या 236 डालेंगे, यहाँ पे 137 डालेंगे, यहाँ पे 97 डाल देंगे। चलो ठीक है, पॉइंट में लिखने में मत जाओ, आपको राउंड ऑफ का फिगर जो है वो पता ही है क्या होता है। अगर डेसिमल के बाद अगर 5 के ऊपर है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, बराबर। फर्स्ट पे डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट नंबर जो होता है, समझो 5 6 है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 5 5 है तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 5 4 है तो उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो वो आपको लॉ पता है, बराबर, कैसे राउंड ऑफ करना है। तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट के झंझट में पढ़ना मत। अगर प्रिसाइज आंसर चाहिए, लॉग बुक हो, तभी बात अलग है, नहीं तो फिर आप जो है डायरेक्टली कर सकते हो। आंसर आ गया आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई कर दो, C² आपने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपका है 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। तो ये जो भी था -2 आपने कर दिया बाद में, क्योंकि आपको n का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो ये -2 डाल दिया आपने, और ये रहा आपके पास फाइनल आंसर, जो कि 177.0875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आई होप हमने यहाँ पे सेशन हमारा खत्म कर लिया है बच्चों। सो सेशन तो हो गया खत्म, चलो ज़्यादा बड़ा भी लिया नहीं और ज़्यादा छोटा भी लिया नहीं, जो अप्रोप्रिएट था उतना मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ऑलमोस्ट वेलकम, क्योंकि सजेशन जो है मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। गाइस सपोर्ट करो, शेयर करो आपस में, क्योंकि अभी और ग्रोथ बहुत बाकी है। सो प्लीज़ शेयर करो, आगे बढ़ाओ मुझे भी, और आप भी आगे बढ़ो, मेरे को भी बहुत मैं भी बहुत चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया जाए जो भी है। सो क्लास 11 12 के जो भी आपके साइंस के स्ट्रीम के सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो रही है। ऑलमोस्ट जो है 55 to 60 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कमेंट करके बताता है कि सर आप ये कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, या जो है थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो फिलहाल कंडीशन कुछ ऐसा है कि इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो उसके चलते मैं जितना मेरा बेस्ट दे सकता हूँ मैं उतना मेरा बेस्ट ज़रूर दूंगा। नॉलेज तो उतना ही दूंगा चाहे मेरे पास इक्विपमेंट हो या ना हो।
सो बस थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।